वेलकम बैक 12th बेस करियर पर। जैसा कि अपन बायोलॉजी में कोशिका विभाजन, पादपों का आर्थिक जगत में महत्व लेसन समाप्त कर चुके हैं। अब अपन कर रहे हैं शैवाल, यानी कि पादप जगत स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अपन शैवाल पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदियों का अध्ययन करेंगे। शैवाल देखते हैं। शैवाल होता क्या है? अपन जानते हैं पादप जगत के अंतर्गत पादपों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5, जिनमें से कुछ हैं शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस प्रकार 5 भागों में विभाजित है। उनमें से एक पढ़ रहे हैं अपन शैवाल, जिसे इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी। इसे इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। इन नोट्सों से बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने देख ली दक्ष की और लक्ष्य दोनों की जो लैब असिस्टेंट की बुक्स थी उनमें उठा के देख लिया। उनमें शैवाल के बारे में सिर्फ और सिर्फ शैवाल का परिचय और सामान्य लक्षण दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखा। जबकि इसमें मैंने आपको सब लिखा रखा है, जितने भी शैवाल के हाई लेवल वाली कंपटीशन में भी आएंगे वो भी लिखा रखे हैं। अर्थ, शैवाल होता क्या है? शैवाल होता पादपीय लेकिन जल में पाए जाने वाला पादप होता है, जिसे अपन कहते हैं सामान्य देसी भाषा में काई। क्या? काई। जो पानी के स्रोत होते हैं जैसे टंकी, उन पर जो काई जमी रहती है ना, हरी हरी सी, वो काई, उसे ही शैवाल कहा जाता है। शैवाल का सब सामान्य अर्थ होता है वो होता है समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार। लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले एल्गी पद का गठन किया था। अगर विश्व की बात करें हम, तो विश्व में लगभग 17,535 शैवाल प्रजातियां मौजूद हैं। विश्व में कितनी शैवाल प्रजातियां मौजूद हैं? 17,535। और भारत में वहीं 6500 शैवाल प्रजातियां, और हमारे राजस्थान में लगभग 280 शैवाल प्रजातियां मौजूद हैं। उपनामों की बात करें तो शैवाल को जैसे काई, कजी, अपन कजी भी कहते हैं, पोनस्कम, वाटर मॉसेस और फ्रॉग स्पिल्टिल कहते हैं। परिभाषा की बात करें और इसके सामान्य लक्षण पढ़े शैवाल की, तो अपन देखते हैं ऐसे पादप जो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं ये? क्योंकि अपन जानते हैं इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे अपन इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। और जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसलिए ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। एक कोशिकीय जननांग वाले होते हैं। जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। जो शैवाल होते हैं ना, अपन जानते हैं, कजी देखी होगी, इनमें जड़, तना, पत्ती रहती है क्या? वास्तविक रूप से देखा जाए तो इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है। और अपन याद रखना ये बात, जैसा कि अपन पढ़ते आए हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये तीनों ही प्रकार के जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन, ये जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उनमें अलैंगिक जनन ही करते हैं, यानी कि जो सामान्य परिस्थितियां हैं उनमें अलैंगिक जनन करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये कायिक और लैंगिक जनन करते हैं। यहाँ दिया है नीचे। और अलैंगिक जनन माइटोस्पोर, यानी कि माइटोस्पोर, चल बीजाणु भी बोल सकते हैं, चल बीजाणु की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? माइटोस्पोर की सहायता से अलैंगिक जनन करते हैं। आगे अपन क्वेश्चन आंसर में ये भी पढ़ेंगे। इसमें इसी वीडियो में एक और फ़ायदा है, शैवाल से जो संबंधित क्वेश्चन आंसर है ना, वो भी इसी वीडियो में कराने वाला हूँ मैं। अलैंगिक जनन माइटोस्पोर के द्वारा करते हैं और लैंगिक जनन किसके द्वारा करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। शैवालों में शेल वॉल, अपन कोशिका पढ़ के आए हैं। कोशिका, शेल वॉल क्या होती है? कोशिका भित्ति। और अपन जानते हैं पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन शैवालों में कोशिका भित्ति 2 परतों वाली होती है। कितनी परतों वाली होती है? 2 परतों वाली होती है। अपन जानते हैं कोशिका भित्ति सामान्यतः सेलुलोज की बनी होती है, तो इसकी जो अंदर वाली कोशिका भित्ति होती है शैवालों की, ये सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो ये ब्राय होती है ये पैक्टीन की बनी होती है। किसकी? पैक्टीन की। और पैक्टीन जानते हैं अपन क्या कार्य करता है? कठोरता प्रदान करता है। पैक्टीन को क्या कहते हैं? कोशिका का सीमेंट भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंट। इसमें फोटोसिंथेसिस के पश्चात जो संचयित भोजन होता है वो मंड, यानी कि स्टार्च, क्या स्टार्च कह सकते हैं अपन, स्टार्च के रूप में होता है। और अपन जानते हैं पादपों में वैसे भी भोजन किसके रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। एफ ई फ्रिश को
शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना F.E. फ्रिश को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। और भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक, तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक M.O.P. आयंगर को कहा जाता है। शेल वॉल, क्या? शेल वॉल कोशिका भित्ति दो परतों वाली होती है। अंदर की परत सेलुलोज की, बाहर की परत पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है। इनमें गतिशील कोशिकाओं में, क्या? गतिशील कोशिकाओं में 2, 4 या अधिक कशाभिकाएं पाई जाती है। अपन जानते हैं कशाभागों का अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है कशाभिकाओं का। ये कहाँ होती है? ये अग्रभाग पर उपस्थित होती हैं। कहाँ? अग्रभाग पर उपस्थित होती है। विभिन्न प्रकार के शैवाल, जैसे मैं बताऊँ आपको, वॉलवॉक्स, कारा, वॉर्किरिया, सार्गेसम, पॉलीसाइनिया। इसमें मैं आपको एक चीज़ की कमी छोड़ूंगा, वो ये छोड़ूंगा कि मैंने ना इसमें फ़ोटो नहीं दे रखी है शैवालों की। आप अपनी बुक्स में से उठाना और या फिर नेट पे डालना शैवाल, विभिन्न प्रकार के शैवाल, जो ये शैवाल लिख रहे हैं ना, वॉलवॉक्स, कारा, वॉर्किरिया, सार्गेसम, पॉलीसाइफाइनिया, तो इनके आप चित्र भी देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं। शैवालों के वर्गीकरण की बात करते हैं। शैवालों का वर्गीकरण, तो शैवालों का वर्गीकरण की बात करें तो पहले अपन को ये याद रखना है, जो शैवालों के पादपों की जो सही पहचान की थी वो की थी A.L.D. जस्सू ने। किसने? A.L.D. जस्सू ने। लेकिन सबसे प्रारंभिक जो वर्गीकरण किया था वो लीनियस ने किया था, जिसने एल्गी पद का गठन किया था। उसी वैज्ञानिक ने शैवालों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। लेकिन इसने इन्हें क्रिप्टोगेमिया यानी कि जो एपुस्पी पादप होते हैं उनकी श्रेणी में रख दिया था शैवालों को। किसकी में? क्रिप्टोगेमिया की में। और इकलर ने भी फिर वर्गीकरण किया था लीनियस के बाद। उसने इन्हें थैलोफाइटा वर्ग में रख दिया था। किस में रख दिया था? थैलोफाइटा वर्ग में। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मॉडल है शैवालों के वर्गीकरण का वो दिया था F.E. फ्रिश ने। किसने? F.E. फ्रिश ने। और उसने लिखा था शैवालों का वर्गीकरण अपनी पुस्तक में। इनकी पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी भाग 1 व भाग 2 में शैवालों का वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य मॉडल दिया F.E. फ्रिश ने। इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। और 11 भागों में, याद रखना, F.E. फ्रिश ने शैवालों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 11 भागों में वर्गीकृत किया। पहला भाग पढ़ते हैं अपन, क्लोरोफाइसी। 11 भाग हैं, इनके नाम आपसे याद होंगे भी नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा 2-3 बार आप देखोगे ना, इनको रोज़ देखोगे तो आपको 2 या 3 दिन में तो याद हो ही जाएंगे। जैसे क्लोरो, जैंथो, क्राइसो, इस प्रकार फाइसी लगाना है, क्लोरोफाइसी। इसे हरित शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरो यानी ग्रीक भाषा में क्लोरो का अर्थ हरा ही होता है। क्या होता है? हरा होता है, याद रखना। क्लोरोफाइसी। इनमें मुख्य वर्णक कौन कौन सा पाया जाता है? तो इनमें मुख्य वर्णक क्लोरो A, क्लोरो B पाया जाता है। और अल्प मात्रा में पीले वर्णक व संचित भोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संचित भोजन पाया जाता है। उदाहरणों की बात करें तो क्लोमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथिक्स व कारा क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? क्लोमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथिक्स व कारा। आपको इनके उदाहरण तो जरूर याद रखने हैं। जैंतोफाइसी पीले हरे वर्णक होते हैं, पीले हरे शैवाल कहलाते हैं जैंतोफाइसी। इनका मुख्य वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं? तो क्लोरो A और क्लोरो E पाया जाता है। B नहीं, क्लोरो E पाया जाता है। पीला हरा वर्णक व क्लोरो A तो सब में ही पाया जाएगा। पीला हरा वर्णक व संचित खाद्य तेल पाया जाता है। जैंथो में क्या पाया जाता है? संचित खाद्य तेल पाया जाता है और पीला हरा वर्णक होता है। उदाहरण बॉर्केरिया और बॉन्ट्रीडियम। इसके उदाहरण याद रखने जैंथो के, क्या? सभी के ही, बॉर्केरिया, बॉन्ट्रीडियम। क्राइसोफाइसी, फिर वेसिलेरियोफाइसी। क्राइसोफाइसी वर्णक इसमें क्लोरो A पाया जाएगा और फ्राइकोइसिन तथा संचित खाद्य पदार्थ व ल्यूकोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ल्यूकोसिन। उदाहरण इसका भी याद रखना, क्रिप्टोफोरा या क्रिप्टोफेरा भी बोल सकते हैं। बेसिलेरियोफाइसी चौथा, जिसे डाइटम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइटम्स। इसमें वर्णक क्लोरो A और क्लोरो C के साथ साथ फ्यूकोजेंथिन व संचित खाद्य पदार्थ
तेल होता है। और संचित खाद्य पदार्थ तेल किस में होता था? जैंतों में। और किस में भी हो रहा है? बेसिलेरियोफाइसी में। इसके उदाहरण भी याद रखने, पिन्यूलेरिया और नेवी कला। क्या? पिन्यूलेरिया और नेवी कला। अब पांचवा पढ़ रहे हैं अपन, पांचवा प्रकार क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी। 6 तक तो फाइसी फाइसी चलेंगे, 6 के बाद में 7वां और 8वां फाइसी नहीं चलेंगे, 9वां 10वां 11वां फाइसी चलेंगे। याद रखना, क्रिप्टोफाइसी और डायनोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी में भी वर्णक क्लोरो एर क्लोरो सी होता है, लेकिन इसमें अल्फा बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? अल्फा बीटा कैरोटीन। याद रखना, अल्फा बीटा कैरोटीन होता है क्रिप्टोफाइसी में। तथा स्टार्च व तेल होता है। क्या होता है? स्टार्च व तेल होता है। उदाहरण की बात करें तो क्रिप्टोमोनास और फियोप्लेक्स। क्रिप्टोमोनास, फियोप्लेक्स। डायनोफाइसी की बात करते हैं, इसमें भी क्लोरो एर क्लोरो सी मुख्य वर्णक के रूप में पाए जाते हैं। पायरोफिल, स्टार्च व वसा पाए जाते हैं। पायरोफिल भी पाया जाता है, स्टार्च व वसा भी पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो डेस्मोकेप्सा, डेस्मोकेप्सा और जिम्नोडीनियम, जिम्नोडीनियम। क्लोरोमोनेडिनी वर्णक, इसमें मुख्य वर्णक क्लोरोमोनेडिनी में क्लोरो ए, जैंतोफिल व संचित खाद्य पदार्थ वसा के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? वसा के रूप में पाया जाता है। ये चमकीले हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले हरे रंग के होते हैं क्लोरो। और जैसा कि मैंने कहा था, ग्रीक भाषा में क्लोरो का अर्थ ही हरा होता है। उदाहरण की बात करें इनके तो टेंट्रोनिया और वैक्यूओलेरिया। टेंट्रोनिया और वैक्यूओलेरिया। यूग्लिनिनी, इनमें वर्णक क्लोरो ए, क्लोरो बी, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, संचित खाद्य पदार्थ तेल और पैरामिलॉन होते हैं। और याद रखना, युग्लिनिनी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आपको याद रखना है, युग्लिनिनी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। भूरे शैवाल, ये भूरे शैवाल होते हैं। इनमें मुख्य वर्णक क्लोरो ए, क्लोरो सी, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन व फ्यूकोजेंथिन तथा संचित खाद्य पदार्थ लेमिनेरिन व मैनिटोल होते हैं। आपको इनको रिवाइज करना होगा कम से कम 3 दिन तक, तो तभी आपसे ये शैवालों के जो वर्गीकरण है ना वो बैठेगा। जो शैवालों के सामान्य लक्षण हैं और शैवाल क्या है, ये तो आपसे आज की वीडियो में बैठ जाएगा, लेकिन इनके प्रकार आपको बैठाने के लिए कम से कम 3 दिन आपको इनका रिवाइज करना पड़ेगा। उदाहरण की बात करें तो फ्यूकस, एक्टोकार्पस, सार्गसम। रोडोफाइसी, जिसे लाल शैवाल कहते हैं। ग्रीक भाषा में रोडो का अर्थ लाल होता है। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। रोडो का अर्थ ग्रीक भाषा में लाल होता है। और फियो का अर्थ ग्रीक भाषा में भूरा होता है। क्या होता है? भूरा। वर्णक की बात करें तो क्लोरो ए, क्लोरो डी, अल्फा बीटा कैरोटीन, अल्फा बीटा कैरोटीन और गामा फाइकोइरिथिन, अल्प मात्रा में गामा फाइकोसाइनिन तथा संचित खाद्य पदार्थ क्लोरोडीनियन। स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन है ये, फ्लोरोडियन, ये दिख नहीं रहा साफ, स्टार्च होता है। उदाहरण की बात करें तो पोलीसाइफाइनिया, पोरफायरा और बेंगिया इनके उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं अपन अंतिम प्रकार जो है मिक्सोफाइसी, यानी कि 11वां भाग, जिसे नील हरित शैवाल या साइनोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल या साइनोफाइसी कहते हैं। इसमें वर्णक ए, क्लोरो ए होता है और सी फाइसोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रीन पाया जाता है। और संचित खाद्य पदार्थ में साइनोफाइसिन, स्टार्च व प्रोटीन युक्त कण होते हैं। मिक्सोफाइसी में प्रोटीन युक्त कण होते हैं। उदाहरण की बात करें ऑक्सीलेरिट्रिया, नॉनस्टॉक, एनावीना आदि। ये क्या है? मिक्सोफाइसी है, नॉनस्टॉक, एनावीना, ऑक्सीलेट्रिया। एक और बता देता हूँ मैं, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी में कशाविकाएँ नहीं पाई जाती हैं। कशाविकाएँ किन में नहीं पाई जाती है? रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी में कशाविकाएँ नहीं पाई जाती हैं, याद रखना। और जो प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें होती है? प्रोकैरियोटिक, तो वो साइनोफाइसी में। किसमें? साइनोफाइसी, ये प्रोकैरियोटिक होती है। शैवालों का आर्थिक महत्व पढ़ते हैं आप अपन। शैवाल लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं, दोनों ही प्रकार के हैं। पहले अपन इसके लाभदायक की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि कृषि में यानी कि खेती में इसका क्या योगदान है। तो कुछ शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। तो याद रखना वो कौन कौन से शैवाल होते हैं? तो वो मिक्सोफाइसी के शैवाल होते हैं,
एनावीना, नॉन स्टॉक आदि जो मिक्सोफाइसी के शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन को नाइट्रेस यौगिक में बदल देते हैं। नाइट्रेस यौगिक में बदलते ही जो अपनी भूमि होती है उसकी जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है, उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए कुछ शैवाल खाद्य रूप में भी काम आते हैं। याद रखना, खाद्य रूप में काम आने वाले शैवाल फ्यूकस, सरगासम और मैक्रोसिस्टिस, याद रखना इनके नाम। इनमें से भी क्वेश्चन बनने की 100% संभावना इन्हीं में से है। जैसे कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक शैवाल, तो आपको बोलना है एनावीना, नॉन स्टॉक। देख लेना ऑप्शन में कौन सा है। औद्योगिक उत्पाद, औद्योगिक में ये क्या सहायता करते हैं, तो एगार, एगार इसे अगर अगर भी कहा जाता है, AGAR लिखा जाता है इसलिए इंग्लिश में, इसलिए कभी कभी बुक्स में अगर अगर भी लिख दिया जाता है, एगार एगार। तो ये याद रखना, एगार जिलेडियम, जिलेडियम कई बार पूछा गया है, एगार जिलेडियम से प्राप्त होता है, इनसे प्राप्त होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिए गए थे। कॉन्ड्रस, जिरगांटना, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया आदि से एगार एगार प्राप्त किया जाता है। और एगार का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आइसक्रीम में, आइसक्रीम में, जेली में, सौंदर्यवर्धक यानी कि क्रीमों में, चमड़ा उद्योग, चमड़ा और कपड़ा उद्योग में, मांस की डिब्बाबंदी में, दांतों के सांचे बनाने में अपन एगार का प्रयोग करते हैं। एलिजेनेटस, लेमिनेरिया, एस्कोफिल्लम आदि से मिलकर बनता है एल्जीनेटस। इसका उपयोग कपड़ों की छपाई, सौंदर्य प्रसाधन, कागज बनाने में, आइसक्रीम व पनीर बनाने में। आयोडीन, आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है, तो एक्लोनेरिया, लेमिनेरिया, फ्यूकस आदि से। आपको बता देता हूँ, लेमिनेरिया व फ्यूकस को सामूहिक रूप से कैल्प भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्प। और ये लगभग 80 मीटर लंबे होते हैं, लेमिनेरिया व फ्यूकस। उपयोग औषधियों में तथा रसायन के रूप में आयोडीन का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं औषधि के रूप में। जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा, आयोडीन, आयोडीन औषधि के रूप में किस प्रकार उपयोगी है। आयोडीन की कमी से हमारे गलगंड या घेंगा रोग होता है, इसके उपचार में आयोडीन सहायता करता है। जेलेडियम, पेट संबंधी रोगों में जेलेडियम सहायता करता है। क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला में क्लोरेलिन प्राप्त होता है जो प्रतिजैविक, जिससे जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक यानी कि एंटीबायोटिक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक बनाई जाती है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं को क्या करती है, नाश करती है। नाइटेला, मच्छरों को मारकर मलेरिया उन्मूलन में सहायक है। नाइटेला, नाइटेला शैवाल। भोजन के रूप में, भोजन के रूप में क्या काम आती है, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ शैवालों में, क्योंकि कुछ शैवाल मनुष्य के लिए विषैले भी होते हैं। उदाहरण की बात करें तो फोरफाइरा, सरगासम, अल्वा, रोडोमिनिया, लेमिनेरिया आदि जो शैवाल हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरा और ऊडोगोनियम को मछलियों द्वारा खाया जाता है। याद रखना, ये दो शैवाल जितने भी आ रहे हैं शैवाल, इनको जरूर याद रखना। माइक्रोस्पोरा और ऊडोगोनियम को मछलियों द्वारा खाया जाता है। पोरफायरा, क्लोरेला, स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है, तीनों को याद रखना ना। पोरफायरा, क्लोरेला, स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है और इनमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वो भी भोजन के रूप में इन शैवालों को उपयोग करते हैं। पोरफायरा, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। क्लोरेला सिनोकोकस को अंतरिक्ष उड़ानों में शोध कार्य हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो याद रखना, शोध कार्य हेतु अंतरिक्ष में उपयोग लिए जाने वाले तो क्लोरेला और सिनेकोकस। हानिकारक महत्व देखते हैं अब इसका, कि इसके क्या हानिकारक इफेक्ट हैं, दुष्परिणाम क्या हैं। तो यह जल प्रस्फुटन या जल उफान में महत्वपूर्ण होता है। ये होता क्या है, इसका मतलब है कि जल में ज़्यादा शैवाल हो जाता है ना, अपन जानते ही पानी होता है बहुत ज़्यादा, और उसमें जब कजी कजी छा जाती है पूरे पानी के ऊपर शैवाल, तो वो बदबू मारने लगता है। ना वो नहाने का रहता है ना वो पीने का रहता है। कुछ नीले हरे शैवाल इतनी मात्रा में बढ़ने लगते हैं कि पानी की संपूर्ण सतह पर झाग फैला देते हैं। इससे पानी में दुर्गंधता बढ़ती है और उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो उसमें जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है अंदर ही, तो इससे उससे दुर्गंध आने लगती है तथा जो जानवर उसका पानी पीते हैं उनकी मृत्यु तक हो सकती है। और कौन कौन से शैवाल होते हैं ऐसे, तो वही मिक्सो शैवाल याद रखना, एनावीना, नॉनस्टॉक, माइक्रोसिस्टिक। एफिनिजोमिन और माइक्रोसिस्टिक शैवाल खाने से गैम्बुसिया व क्रेपिस जैसी मछलियों की मृत्यु हो जाती है, याद रखना ये।
एफिनिजोनियम और माइक्रोसिस्टिस शैवाल खाने से गैम्बूसिया और केप्रिस जैसी मछलियों की क्या हो जाती है, मौत तक हो जाती है। गोनियलैक्स जिम्नोडीनियम शैवाल मनुष्य के लिए बहुत अत्यधिक विषैले होते हैं। गोनियलैक्स जिम्नोडीनियम हरी शैवाल में भी सिफेलुरोस और वायरिसेंस, ये क्या है, चाय कॉफ़ी और काली मिर्च जैसे पेड़ होते हैं ना, उनमें लाल रोली रोग उत्पन्न कर देती है ये शैवालें। कौन सी हरी शैवालें लाल रोली रोग उत्पन्न कर देती हैं। गोनियलैक्स जैसा कि अपन ने यहाँ पढ़ा है कि गोनियलैक्स और जिम्नोडीनियम शैवाल मनुष्य के लिए कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। टेंट्रा ओडोनटॉक्सिन विष स्रावित करता है गोनियलैक्स, जिससे मछली के साथ, जो मछली खा जाती है इसको गोनियलैक्स शैवाल को, और मछली को इंसान खा जाता है तो मछली के साथ इंसान के शरीर में चला जाता है, और जिससे इंसान के हाथ पैर तक शून्य हो जाते हैं, यानी कि लकवा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरालाइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। रेड सी लाल समुद्र, इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, रेड सी लाल समुद्र, ये भूमध्य सागर का ही भाग है, लेकिन इसमें ट्राइकेडिशियम नाम का शैवाल पाया जाता है। नीला हरा शैवाल होता है ये, इसके कारण ये शैवाल समुद्र पर छा जाता है और इसे लाल सागर कहा जाता है। सरसागो समुद्र एंटार्क्टिक महासागर का भाग है। सरसागो, ये सरसागम शैवाल पाया जाने के कारण इसे सरसागो समुद्र कहते हैं। लाल बर्फ क्लेमाइडोमोनास निवालिस नामक शैवाल लाल बर्फ में पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास और निवालिस ये क्या करते हैं, ये हिमेटोक्रोम नामक पदार्थ छोड़ते हैं उसमें, जिसके कारण बर्फ का रंग लाल हो जाता है। हिमेटोक्रोम नामक पदार्थ के कारण बर्फ का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। फाइकोइरिथीन और फाइकोसाइनिन वर्णकों के कारण शैवाल का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। इसके कारण भी हिमेटोक्रेम के कारण भी लाल होता है, और फाइकोइरिथीन और फाइकोसाइनिन वर्णकों के कारण भी शैवाल का रंग लाल होता है। अब जो क्वेश्चन आंसर है मोस्ट जो मैंने लिखे हैं, दक्ष और लक्ष्य दोनों बुकों को मद्देनज़र रखते हुए, और आपकी जो 12th क्लास की बुक है उसको भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन। अंतरिक्ष अनुसंधानों में किस शैवाल का उपयोग होता है, तो अपन ने खूब पढ़ा है कि क्लोरेला और सिनेकोकस इनका अंतरिक्ष शोध में प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी लक्षणों के आधार पर शैवाल का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वो थे डेजसी। कौन थे, डेजसी। किस शैवाल का उपयोग समुद्री सलाद के रूप में किया जाता है, तो एल्वा जो शैवाल है उसका उपयोग समुद्री सलाद के रूप में किया जाता है, और इसमें कोशिका की 2 सतहें होती है। एल्वा में कितनी सतह होती हैं, 2 सतहें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरगासम पौधा किस प्रकार के जल में पाया जाता है, तो याद रखना सरगासम जो पौधा होता है वो गर्म जल में पाया जाता है। किस शैवाल से एल्जिन है, ये एल्जिन एसिड यानी कि एल्जिन अम्ल या एल्जिनिक अम्ल प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया शैवाल से एल्जिन अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा शैवाल अगुणित तंतुमयी अलवणीय जलीय होता है, तो यूलोथ्रिक्स शैवाल बहुत अधिक काम आएगा, इसको आप याद रखना। और कम से कम 3 दिन, मेरे कहने पर ही सही 3 दिन शैवालों का रिवीजन जरूर करना, वरना शैवाल का ये टॉपिक आपके बैठेगा नहीं, और बैठ भी जाएगा ना तो आपको ये याद ही नहीं होंगे, इतने नाम है इसमें। समुद्री मांस किन शैवालों में पाया जाता है, तो रोडोफाइटा में समुद्री मांस पाया जाता है। चल शैवाल में किसके द्वारा गति होती है, और इसका उदाहरण लिखो चल शैवालों का, तो चल शैवालों में कशाव के द्वारा तो गति होती है, और उदाहरण की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास इसका उदाहरण है। बहुकेंद्रीय शैवाल का उदाहरण क्या है, तो बहुकेंद्रीय शैवाल का उदाहरण है बार्केरिया शैवाल। कौन सा, बार्केरिया, जिसकी आकृति कैसी होती है, डिस्क के समान होती है। शैवाल में लैंगिक जनन किसके सहयोग से होता है, तो लैंगिक जनन होता है युग्मक के सहयोग से, और अलैंगिक जनन होता है माइटोस्पोर के सहयोग से। किसके सहयोग से, माइटोस्पोर के सहयोग से। किन्हीं 2 खाद्य शैवालों के नाम लिखो, तो याद रखना मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ चुके हैं अपन, पोरफायरा और लेमिनेरिया दोनों खाद्य शैवाल हैं। उच्च पीएच वाली लवणीय मृदा को कौन से शैवाल कृषि योग्य बनाने में सहायक होते हैं, तो नॉनस्टॉक व एनावीना यानी कि मिक्सोफाइसी। नीले हरे शैवालों में क्या पाया जाता है, बीटा साइनिन। क्या पाया जाता है, बीटा
साइनिन पाया जाता है, नीले हरे शैवाल। यूलोथ्रिक्स व स्पाइरोगायरा को सम्मिलित किया गया है, यानी कि किसके उदाहरण है ये यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, तो ये उदाहरण है क्लोरोफाइसी के। किसके? क्लोरोफाइसी के। वह कौन सी शैवाल है जिसमें खाद्य पदार्थ वसा के रूप में संचित होता है? तो वो पीली हरी शैवाल है जिसमें खाद्य पदार्थ वसा के रूप में संचित होता है। यूलोथ्रिक्स के जो चल बीजाणु, अचल बीजाणु व निश्चेष्ट बीजाणुओं के अंकुरण के समय कैसा विभाजन होता है? तो उस समय समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। यूलोथ्रिक्स में पायरीनाइडस कहाँ पाए जाते हैं? तो यूलोथ्रिक्स में पायरीनाइडस माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। शैवाल की वह रचना जो चिरकालिक जीवन आश्वस्त करती है वो निश्चेष्ट बीजाणु कहलाती है। क्या कहलाते हैं? निश्चेष्ट बीजाणु। और अंकुरण के समय यूलोथ्रिक्स में कैसा विभाजन पाया जाता है? समसूत्री। इन प्रश्नों को आप याद रखना और कम से कम 3 दिन तक इनको रिवाइज करना, तभी आपके ये टॉपिक समझ में आएगा। लैब असिस्टेंट की संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।